हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.5 का प्रश्न 1 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 1 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। देखिए त्रिभुजों का आपकी भुजाएं दिया गया है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन है, 4 भाग है, चारों में भुजा दिया गया है। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। आपको निर्धारित करना है कि ये जो भुजा दिया गया है, क्या ये समकोण त्रिभुज का ही भुजा है, आपको निर्धारित करना है। ठीक है, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात करना, आपको बताना है कि कर्ण का लंबाई कितना है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक है, और इसका बी क्या है, आपका समकोण है। ठीक है, इसका मान आपका कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री किस स्थिति में होता है, जब आधार के ऊपर लंब होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको 90 डिग्री या समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा आपका क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और लंब और आधार ये आप कोई भी ले सकते हो, इसको भी लंब, इसको भी आधार, या इसको लंब, इसको आधार, ये आपका कोण पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर ये आपका कोण थीटा है, ठीक है, तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, लंब। ठीक है, और नीचे वाला हो जाएगा आधार, आधार। ठीक है, ये आधार हो जाएगा। अगर एक कोण आपका थीटा है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा आपका क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण, लंब और आधार, ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों के बीच एक संबंध होता है। और वह क्या संबंध है, संबंध है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इनके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका होता है इसके बीच संबंध। ठीक है, इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पता करेंगे कि यह जो भुजा दिया गया है समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं हल। ठीक है, लिखते दिया है, क्या दिया है, पहला ऑप्शन, पहला नंबर ऑप्शन दे दीजिए। दिया है, क्या भुजा दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, इसीलिए पाइथागोरस गोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का और स्क्वायर। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। ठीक है, तो कर्ण सबसे बड़ा भुजा है, तो कर्ण को हम लोग क्या लेंगे, सबसे बड़ा भुजा क्या, 25 है, 25 लेंगे। अब 25 का स्क्वायर करेंगे, और लंब आधार कोई भी ले सकते हैं, लंब हम लोग ले रहे 7 सेंटीमीटर को, और आधार ले रहे 24 सेंटीमीटर को। ठीक है, चलिए चलिए, अब 25 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 625 होता है, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49 आता है, 7 गुने 7। ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 576। ठीक है, 576 आता है, तो 625 को ऐसे लिख लीजिए, बराबर ये दोनों को जोड़िए, 9 6 15 का 5 आदमी बचा 1, 7 4 11 1 12 2 आदमी बचा 1, 5 और 1 6। ठीक है, 625 आपका बराबर आइए, यानी आपका पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार दी गई भुजा आपका क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि दी गई भुजाएं, दी गई भुजाएं, भुजाएं भुजाएं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, प्रमेय को संतुष्ट संतुष्ट करता है।
ठीक है। अतः यह समकोण त्रिभुज त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कण की लंबाई कण की लंबाई कितना हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। चलिए आंसर हो गया पहला लगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन, ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन में क्या है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो लिखिए 3 दिया है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखते इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। फॉर्मूला डालिए, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है। तो कण का स्क्वायर, कण सबसे बड़ा भुजा क्या 8 है आपका, 8 ले लीजिए, 8 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर कर लीजिए लंब को, फिर 3 का स्क्वायर कर लिया, कोई भी ले सकता है लंब आधार, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर यानी 36, 6 36, और 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 64 लिख लीजिए, अब इन दोनों को जोड़िए, तो 9 6 15 5 हाथ में चाहे 3 और 1 4, देखिए 64 अब 45 आ रहा है, मैंने ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, मैंने ये दोनों आपको क्या बराबर नहीं है, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि दी गई भुजाएं भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है, नहीं है भाई। जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो कण हो गई नहीं आपका, कण की लंबाई हमें ज्ञात हो गई नहीं, ठीक है, ये आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर, करिएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, 50 80 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो लिख लीजिए, दिया है, दिया है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस गोरस गोरस प्रमेय से, इसीलिए क्या लिखिए, कण का वर्ग, कण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यही आपका होता है, ठीक है। तो देखिए कण सबसे बड़ा भुजा क्या है, 100 है, 100 ले लीजिए, 100 का स्क्वायर, लंब क्या है 50 है, ले लीजिए 50, या अब 80 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्लस आधार ले लीजिए 80 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्क्वायर स्क्वायर चढ़ा दिए, अब देखिए 100 का स्क्वायर करने से कितना होता है आपका 10,000, ठीक है। मैंने एक लगा दीजिएगा और 2 शून्य है, मैंने डबल उसका कर दीजिएगा, ठीक है। फिर 50 का स्क्वायर 5 5 25 और 2 बार शून्य लगा दीजिए, फिर 80 का स्क्वायर 88 64 और 2 शून्य लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका 10,000 आ गया, लिख दिए 10,000 बराबर, दोनों को जोड़िए तो 0 0 5 4 9 और 6 2 8, तो देखिए दोनों इक्वल नहीं आएंगे, देखिए यहाँ आपका 10,000 है, यहाँ 8,900 है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ चूंकि दी गई भुजाएं भुजाएं
पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है, करता है। अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए इसका हो गया आंसर, 3rd नंबर ऑप्शन का, ठीक है। अब एक तो लास्ट ऑप्शन बचा हो, उसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, लीजिए, ठीक है। तो लिखते हैं ऑप्शन नंबर 4, क्या है, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं, दिया है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यही होता है, ठीक है। तो कर्ण कितना है, कर्ण सबसे बड़ा भुजा कौन है, 13 को ले लीजिए। लंब 12 ले सकते, 5 भी ले सकते, 12 को हम ले लेते हैं। अब प्लस आधार ले लेते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर करने से 169 आता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 5 पच्चे 25, ठीक है। तो चलिए 169 को लिख लीजिए, बराबर ये दोनों को जोड़िए, 5 4 9, 4 2 6 और 1 का 1, देखिए दोनों तरफ आपका बराबर आ गया। मैंने ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा, चूंकि दी गई भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, ठीक है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कर्ण की लंबाई कितना है आपका, 13 सेंटीमीटर, देखिए 13 मैंने लिया था, ठीक है, 13 सेंटीमीटर है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो चलिए मैंने आपका 4 ऑप्शन को आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है। और 4 ऑप्शन में 2 आपका पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, पहला नंबर ऑप्शन और चौथा नंबर ऑप्शन, और दूसरा और तीसरा आपको नहीं कर रहा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।